नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। पंजाबी सिंगर रंजीत बात को ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली किरणदीप कौर से सोशल मीडिया के द्वारा प्यार हो गया था। दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया। इसी दौरान ऐसा क्या हो गया कि रंजीत बात ने लुधियाना में रह रहे प्रेमिका के पिता रविंदर पाल सिंह की न सिर्फ हत्या कर दी बल्कि इसकी सूचना प्रेमिका को भी दे दी। पंजाबी सिंगर रंजीत सिंह कहलों उर्फ रंजीत बात अपनी प्रेमिका किरणदीप कौर के पिता रविंदर पाल सिंह की हर हाल में हत्या करना चाहता था। वह यही सोचता कि अपनी योजना को किस तरह अंजाम दे। रंजीत सिंह कहलों एक जाना-माना सिंगर था, इसलिए वह यही चाहता था कि उसका काम भी हो जाए और किसी को इसका पता भी न चले। हत्या को आसानी से अंजाम देने के लिए उसने जालंधर के ही नकोदर निवासी अपने भतीजे बलजिंदर सिंह उर्फ गुल्ली उर्फ मोना से बात की। गुल्ली अपने चाचा का साथ देने को तैयार हो गया। हत्या की योजना बनाने के बाद रंजीत सिंह कहलों 25 अगस्त 2024 को अपने भतीजे को लेकर लुधियाना में रहने वाले प्रेमिका के पिता रविंदर पाल सिंह के घर पहुंचा। वह वहां अकेले ही रहते थे। उनका बेटा विक्रम सिंह सग्गड़ लुधियाना के ही दुर्गी गांव में रहता था और बेटी किरणदीप कौर ऑस्ट्रेलिया रहती थी। रविंदर पाल सिंह रंजीत बात को पहले से जानते थे, इसलिए रंजीत बात ने उनसे एक जरूरी बात कहने का बहाना बनाकर पार्टी की बात कही। रविंदर पाल उसकी बातों में आ गए। उन्होंने अपनी कार निकाली और घर का ताला बंद कर वह उन दोनों के साथ चल दिए। गाड़ी रंजीत कहलो चला रहा था। रंजीत और बलजिंदर अपने साथ एक छोटा थैला भी लाए थे, जिसमें रस्सी और चाकू रखा था। उसके बाद रंजीत रात को कार को एक सुनसान इलाके की ओर ले गया और फिर रंजीत सिंह और बलजिंदर ने मिलकर रस्सी से 78 वर्षीय रविंदर पाल की हत्या कर दी। बाद में उनके शव को मुल्लामपुर दाखा के पास मैरिज विला रिजॉर्ट के पास झाड़ीपों में फेंक दिया। शव ठिकाने लगाने के बाद रंजीत ने उनकी कार दुरंगी के पास एक पेट्रोल पंप के सामने खड़ी कर दी। अपनी योजना को अंजाम देने के बाद रंजीत सिंह ने अपने भतीजे बलजिंदर को कुछ दिनों के लिए शहर और गांव से बाहर रहने की हिदायत दी और फिर वे दोनों अलग-अलग रास्ते चले गए। 28 अगस्त 2024 की रात पुलिस को सूचना मिली कि मुल्लामपुर दाखा के पास पंडोरी गांव में जीटी रोड पर किसी बुजुर्ग की लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची। शिनाख्त न हो पाने पर पुलिस ने जरूरी कार्रवाई कर लाश को लुधियाना के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। बात 29 अगस्त की है। लुधियाना के एसएसपी ग्रामीण नवनीत सिंह बैंस अपने कार्यालय में बैठे थे। तभी उनके मोबाइल फोन पर एक कॉल आई। कॉल किसी अनजान नंबर से आ रही थी। हेलो, मैं एसएसपी नवनीत सिंह बोल रहा हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? एसएसपी नवनीत ने कहा। सर, मेरा नाम विक्रम सग्गड़ है। मैं अभी अभी लुधियाना के सिविल अस्पताल से आ रहा हूँ। जो लाश कल रात पंडोरी गांव में जीटी रोड पर मिली थी, वह मेरे पापा की लाश है। कहते कहते विक्रम रोने लगा। हाँ विक्रम जी, हमें कल रात एक लाश मिली थी। शिनाख्त न होने के कारण वह सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई थी। यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि यह लाश आपके पापा की है। आप दुखी न हों, हम इसका पता जरूर लगाएंगे कि आपके पापा के साथ आखिर हुआ क्या था। आप हम पर विश्वास रखें, एसएसपी ने कहा। एसएसपी साहब, मुझे यह पता है कि मेरे पापा का मर्डर किसने किया है। मेरे पास इस बात का पुख्ता सबूत भी है, इसलिए मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ, विक्रम ने कहा। विक्रम जी, आपने तो बहुत बड़ी और अच्छी बात कह डाली है।
आप हमें इस बारे में जरूर बताएं। मगर इस वक्त आप कहाँ हैं? एसएसपी ने कहा। सर, मैं आपके ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ। बस एक ही इंतजार है कि मैं अपनी बात आपसे रूबरू कर सकूं, यदि आपकी इजाजत हो। विक्रम ने कहा। ठीक है, आप संतरी को कहकर तुरंत मेरे पास आ सकते हैं, एसएसपी ने कहा। अगले 2 मिनट के बाद विक्रम सग्गड़ एसएसपी नवनीत सिंह बैंस के सामने की कुर्सी पर बैठा था। सर, मुझे आपके बारे में पता है कि आप हर केस में पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करते हैं। लुधियाना के सभी लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, इसलिए मैं सीधे आपके पास अपने दिल की बात कहने के लिए आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, विक्रम ने एसएसपी का अभिनंदन करते हुए कहा। आप बेफिक्र होकर अपनी बात करें, हम आपके साथ हैं, एसएसपी ने कहा। सर, मेरे पापा का मर्डर किसी और ने नहीं, बल्कि रंजीत सिंह कहलों उर्फ रंजीत बाथ ने अपने भतीजे के साथ मिलकर किया है, विक्रम ने कहा। यह रंजीत बाथ वही है ना, जो पंजाबी सिंगर है? एसएसपी ने पूछा। जी, यह वही मशहूर पंजाबी सिंगर रंजीत बाथ है, जिसने मेरी बहन का जीना हराम कर रखा है और जिसने मेरे पापा का मर्डर किया है। सर, आप इसको बिल्कुल छोड़ा मत, कहते हुए विक्रम रो पड़ा था। देखिए विक्रम जी, किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए हमारे पास पुख्ता सबूतों का होना बहुत जरूरी होता है। क्या आपके पास इस बात के कोई पुख्ता सबूत है कि रंजीत बाथ ने ही आपके पिता का मर्डर किया है? एसएसपी ने पूछा। जी सर, मेरे पास पूरे सबूत हैं। यह देखिए, उसने व्हाट्सएप पर मेरी बहन को साफ साफ लिखा कि शादी से इनकार किए जाने पर उसने मेरे पापा का मर्डर कर दिया है। उसने यह भी लिखा है कि उसने मेरे पापा का मर्डर अपने भतीजे बलजिंदर के साथ मिलकर किया है। वे दोनों मेरे पापा को उनकी गाड़ी में ले गए और फिर उनकी हत्या कर दी। रंजीत ने यह भी लिखा है कि मर्डर करने के बाद उन्होंने लाश किस जगह पर फेंकी थी। मेरे पापा की कार इस समय पर कहाँ है, यह बात भी उसने मेरी बहन को लिखी है। मर्डर करने के बाद उसने मेरी बहन से माफी भी मांगी है, कहते हुए विक्रम ने अपना मोबाइल फोन एसएसपी को दे दिया, जिसमें पूरे व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट मौजूद थे। एसएसपी नवनीत सिंह बैंस ने मोबाइल के मैसेज पढ़ने के बाद तुरंत इस बात की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी और उच्च अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद एक पुलिस टीम गठित कर दी। थोड़ी ही देर में यह खबर आग की तरह पूरे पंजाब में फैल गई कि पंजाब का मशहूर सिंगर रंजीत बाथ अपनी प्रेमिका के पिता की हत्या कर फरार हो गया है। एसएसपी नवनीत सिंह बैंस द्वारा गठित की गई पुलिस टीम में एसपी डी परमिंदर सिंह, डीएसपी मुल्लामपुर दाखा फतेह सिंह, डीएसपी डी संदीप वडेरा, सीआईए स्टाफ के प्रमुख इंस्पेक्टर किकर सिंह और थाना मुल्लामपुर दाखा के एसएचओ इंस्पेक्टर कुलविंदर सिंह धालीवाल को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने इस मामले की गहनता से जांच की तो पता चला कि रविंदर पाल सिंह मूल रूप से लुधियाना के दुर्गी गांव के रहने वाले थे। वह एलआईसी के एजेंट थे। उनके 2 ही बच्चे थे। बेटी किरणदीप कौर थी, जो शादीशुदा थी और ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, और बेटा विक्रम सिंह सग्गड़ गांव में रहता था। वह अपनी खेती का काम भी संभालता था। कोरोना के दौरान रविंदर पाल की पत्नी की मृत्यु होने के कारण वह अकेले रह गए थे। उनका लुधियाना में भी अपना मकान था। उन्हें अपने मकान से बड़ा लगाव था, इसलिए वह अधिकतर समय लुधियाना में ही रहते थे। कभी कभी वह अपनी बेटी से मिलने उसके पास ऑस्ट्रेलिया चले जाते थे तो कभी अपने बेटे विक्रम के पास गांव चले जाते थे। एलआईसी से उन्हें अच्छी खासी इनकम हो जाती थी, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी।
प्रेमी की सूचना पर किरणदीप क्यों हुई परेशान? 26 अगस्त 2024 की सुबह किरणदीप कौर ने ऑस्ट्रेलिया से पंजाब में रह रहे अपने छोटे भाई विक्रम को फोन करके पूछा कि वह कल से पापा को फोन कर रही है, मगर उनका फोन नहीं लग रहा है। किरणदीप रोज दिन में 2 बार ऑस्ट्रेलिया से अपने पापा के साथ बातचीत करती थी, क्योंकि जब से उसकी मम्मी का निधन हो गया था, तब से पापा एकदम अकेले रह गए थे। इसलिए किरणदीप उनसे रोज फोन पर बात कर लेती थी। जब किरणदीप का फोन विक्रम के पास आया तो वह तुरंत अपने पापा के घर लुधियाना गया, लेकिन उसके पापा वहां पर नहीं मिले। घर के बाहर ताला लटका हुआ था। यहाँ तक कि विक्रम को अपने पापा की कार भी घर में कहीं नजर नहीं आई। विक्रम सिंह ने पापा को फोन करने की कोशिश की, मगर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पूरे दिन और पूरी रात विक्रम पापा को तलाश करता रहा, परंतु वे कहीं नहीं मिले। 27 अगस्त 2024 की सुबह से विक्रम ने फिर से अपने दोस्त विनोद कुमार के साथ फिर अपने पिता की तलाश शुरू की तो उन्हें दुरंगी में पेट्रोल पंप के पास पापा की कार लावारिस हालत में मिली। विक्रम ने उसी दिन 27 अगस्त को थाना मुल्लामपुर दाखा में पापा की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी। अगले दिन पुलिस को पंडोरी गांव में जीटी रोड पर एक व्यक्ति की लाश मिली, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। तब पुलिस ने लाश अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दी थी। अगले दिन एसएचओ कुलविंदर सिंह ने फोन करके विक्रम को अस्पताल बुला लिया, क्योंकि एक दिन पहले ही विक्रम ने पापा की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। विक्रम अपने दोस्त विनोद के साथ सरकारी अस्पताल पहुंच गया और उसने लाश की पहचान अपने पापा रविंदर पाल सिंह के रूप में की। फिर विक्रम ने इस सब की जानकारी अपनी बड़ी बहन किरणदीप को ऑस्ट्रेलिया में फोन करके दे दी। उसके बाद किरणदीप ने भाई को बताया कि इस बात की पूरी जानकारी तो सिंगर रंजीत कहलों उर्फ रंजीत बाथ ने उसे व्हाट्सएप मैसेज करके पहले ही दे दी थी। लेकिन किरणदीप ने विक्रम को बताया कि पहले तो उसने इसे मजाक समझा था कि रंजीत शायद उसको डरा रहा है, परंतु जब उसने पापाजी से बात करने की कोशिश की तो उनका फोन ही नहीं लग पा रहा था। इसके बाद उसने उससे पापा को ढूंढने के लिए कहा था। किरणदीप कौर ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती थी और मनोरंजन के लिए वह कभी-कभी टिकटॉक पर अपने वीडियो भी अपलोड करती रहती थी। किरणदीप अपने पति से काफी लंबे समय से अलग रह रही थी, क्योंकि दोनों के विचार आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। किरणदीप का एक बेटा था, जो 13 से 14 साल का था। पति अपनी दुनिया में मस्त था तो किरणदीप अपनी दुनिया में मस्त थी। बस बेटे के कारण महीने 2 महीने में पति पत्नी की केवल मुलाकात हो जाया करती थी। किरणदीप का एक टिकटॉक वीडियो काफी पॉपुलर हो गया था। उसमें एक दिन रंजीत बाथ नाम से एक कमेंट किरणदीप ने देखा, जिसमें किरणदीप की काफी तारीफें लिखी हुई थी। कमेंट भेजने वाले ने अपना परिचय पंजाबी सिंगर के रूप में दिया था और अपने कुछ वीडियो भी भेजे थे। किरणदीप ने जब रंजीत उर्फ रंजीत बाथ के गाने के वीडियो देखे तो उसने भी अपने कमेंट में उसकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। किरणदीप और रंजीत बाथ की इस तरह बड़ी नज़दीकियां इसके बाद धीरे धीरे दोनों में अक्सर वीडियो कॉल भी होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन एक टिकटॉक वीडियो को देखकर रंजीत ने लिख दिया, किरणदीप जी, मैं तो आपकी आवाज़ और आपकी सुंदरता का कायल हो गया हूँ। आप जो भी वीडियो डालती हैं, वह सबसे अलग और दिल को अंदर तक प्रभावित करने वाला होता है। सुंदरता और प्रतिभा का ऐसा मेल बहुत ही कम देखने को मिलता है। प्रशंसा तो एक ऐसी चीज है जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। स्त्री को तो प्रशंसा एकदम से लुभा देती है। रंजीत के कमेंट्स किरणदीप को अब काफी अच्छे लगने लगे थे, लिहाजा अब दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर भी आपस में एक्सचेंज कर लिए थे। धीरे धीरे दोनों में खुलकर बातें भी होने लगी थी। रंजीत की बातों में न जाने कैसी अजीब सी कशिश थी कि वह बहुत तेजी से किरणदीप के मनमस्तिष्क पर छाने लगी थी।
सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते किरणदीप अब रंजीत के ख्यालों में ही गुम रहने लगी थी। एक दिन रंजीत बात ने उससे अपने दिल की बात कह ही डाली, किरणदीप ऊपर वाले ने आपको चांद सा हसीन चेहरा दिया है। जाहिर है, आपके भीतर भी इतना ही खूबसूरत चांदनी की तरह जिस्म भी और दिल भी बेदाग होगा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। रंजीत जी, आप एक अच्छे भले सिंगर हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और शोहरत भी है। मगर मैं आपके ख्वाबों की तरह बेदाग नहीं हूँ। मैं एक विवाहित महिला हूँ और मेरा एक बेटा भी है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप मुझे भूलकर कोई ऐसी दिलरुबा ढूंढ लें जो बेदाग हो। किरणदीप ने भी अपनी हकीकत बयां कर दी थी। किरणदीप जी, यह प्यार भी एक बड़ी अजीब चीज होती है। यह प्यार जब एक बार किसी से हो जाता है तो फिर इसके लिए किसी भी हद तक आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, यदि आपका आपके पति से तलाक हो चुका है तो यह अच्छी बात है। अगर तलाक नहीं हुआ है तो आप पति से तलाक ले सकती हैं। मैं आपको तो तहेदिल से स्वीकार करूंगा ही, साथ ही आपके बेटे को भी मैं पिता का प्यार दूंगा। रंजीत ने वादा किया। अपने दिल की पूरी बात खोलते हुए रंजीत ने आगे कहा, अब तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अब जल्द से जल्द पाकर अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर तो अब मैं एक पल भी अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। मैंने तो तुम्हें कब से अपना बना लिया है। मैं अब अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। रंजीत जी, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ। इसलिए मैं अब भावनाओं में बहती नहीं। वैसे यदि आप मुझे पसंद करते हैं, तो मैं यही चाहूंगी कि एक बार आप मुझसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया आकर मिल लें। जब हम दोनों कुछ दिन एक दूसरे के आसपास रहेंगे तो हमें एक दूसरे को समझने में काफी आसानी रहेगी। यदि हमें ऐसा लगेगा कि हम दोनों इस शादी से खुश रह सकते हैं, तो फिर हम आगे का प्लान बना सकते हैं। मेरा तो यही विचार है कि मैं शादी करने से पहले आपको अच्छी तरह से समझ लूं। बाकी अब आगे आपकी मर्जी, आप जैसा सोचें। किरणदीप ने भी अपने दिल की भावनाएं रंजीत के सामने रख दी। रंजीत कहलों उर्फ रंजीत बात तो किरणदीप की खूबसूरती पर मर मिटा था। उसका पासपोर्ट तो पहले से ही बना था, क्योंकि वह अक्सर स्टेज शो करने के लिए विदेश आता जाता रहता था। उसने अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा तुरंत बनवा लिया और 4 मार्च 2024 को किरणदीप के पास ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। वहां पर किरणदीप ने उसके ठहरने की व्यवस्था किसी दूसरी जगह पर की थी, क्योंकि वह पहले उसे अच्छी तरह से परखना चाहती थी। उसके बाद अपने पापा व भाई के साथ इस बारे में सलाह मशविरा करने के बाद ही रंजीत से शादी करना चाहती थी। भाई और पापा क्यों हुए शादी के खिलाफ किरणदीप कौर ने यह बात सबसे पहले अपने भाई विक्रम सग्गड़ को बताई तो विक्रम बहन के इस फैसले पर सहमत नहीं हुआ। उसने बहन को उसके फैसले पर बहुत बुरा भला भी कहा। उसके बाद विक्रम ने रंजीत कहलो उर्फ रंजीत बात के बारे में जब जानकारियां मालूम करनी शुरू की तो उसे पता चला कि रंजीत बात अच्छे चरित्र का इंसान नहीं है। इसके अलावा पता चला कि वह शराबी है और कहीं भी किसी से भी गाली गलौज व मारपीट भी करने लगता है। फिर विक्रम ने अपने पापा रविंदर पाल को बहन किरणदीप के फैसले के बारे में सारी बातें बता दी और इसके साथ ही उसने पापा को किरणदीप के पास ऑस्ट्रेलिया भेज दिया ताकि वह उसे रंजीत के साथ शादी करने से रोक सकें। रविंदर पाल ने भी अपनी बेटी किरणदीप को ऑस्ट्रेलिया जाकर रंजीत बात के बारे में सारी सच्चाई बताकर उसे रंजीत से दूर रहने की सलाह दी। पहले तो किरणदीप कुछ दिन रंजीत की बातों से प्रभावित रही, मगर फिर धीरे धीरे रंजीत की हकीकत जब उसके सामने आने लगी तो उसने उससे दूरी बनाने का फैसला कर लिया। रंजीत तो किरणदीप पर अब अपना अधिकार ही जताने लगा था।
वह अब उससे मिलने जब आता तो शराब के नशे में होता था और अक्सर उसके साथ गाली-गलौज भी करने लगा था। उसकी इन हरकतों से अब किरणदीप भी काफी परेशान हो चुकी थी। एक दिन जब रंजीत उससे शराब के नशे में धुत होकर मिलने आया तो किरणदीप ने उससे साफ-साफ कह दिया, रंजीत, तुम्हारे साथ दोस्ती करना मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी। अच्छा होगा कि तुम अब मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ किसी भी हालत में शादी नहीं कर सकती। इसके बाद तुम मुझसे न तो कभी मिलना और न ही कभी बात करने की कोशिश भी करना। किरणदीप के पिता रविंदर पाल ने भी रंजीत को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे अपनी बेटी की जिंदगी से दूर रहने को कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने रंजीत बात को वहां से भगा दिया। किरणदीप ने सोचा था कि रंजीत अब उसकी जिंदगी से चला जाएगा, मगर उसका अंदेशा गलत निकला और अगले ही दिन शाम को रंजीत नशे में धुत होकर मेलबर्न के पश्चिमी उपनगर स्थित किरणदीप के घर के बाहर गाली गलौज हंगामा करने लगा। नशे में धुत होकर उसने किरणदीप को चेतावनी देते हुए कहा कि वह जल्द से जल्द अपने पति से तलाक लेकर उससे शादी कर ले। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे व उसके परिवार को जान से मार डालेगा। किरणदीप ने इसकी शिकायत तुरंत मेलबर्न की विक्टोरिया पुलिस से कर दी, जिसके फलस्वरूप विक्टोरिया पुलिस ने रंजीत कहलों उर्फ रंजीत बात को गिरफ्तार कर लिया और जून 2024 के प्रथम सप्ताह में उसे ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर भारत वापस भेज दिया। जब रंजीत बात भारत वापस आया तो वह अक्सर फोन पर किरणदीप को धमकी देता रहता था। रंजीत बात अगस्त के दूसरे सप्ताह में एक बार फिर किरणदीप से मिलने ऑस्ट्रेलिया गया, लेकिन उसके ऊपर गंभीर केस दर्ज होने के कारण उसे मेलबर्न हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया गया। उसके बाद रंजीत एक घायल शेर की तरह हिंसक हो गया और उसने अपने भतीजे बलजिंदर सिंह के साथ रविंदर पाल की हत्या कर डाली। दरअसल रंजीत किरणदीप के ऊपर उससे शादी के लिए दबाव बना रहा था कि यदि किरणदीप ने अपने पति को तलाक देकर उससे शादी नहीं करेगी तो वह किरणदीप के परिवार वालों को मार डालेगा। किरणदीप ने इसे कोरी धमकी समझा और रंजीत की बात को कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन रंजीत ने अपने भतीजे के साथ मिलकर रविंदर पाल की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर व्हाट्सएप पर किरणदीप को मैसेज भेजकर मर्डर की बात कबूली और उससे माफी भी मांगी। किरणदीप ने अपने भाई विक्रम को बताया कि उसने ऑस्ट्रेलिया में भी रंजीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। उसने विक्रम को व्हाट्सएप के रंजीत के सभी मैसेज के स्क्रीनशॉट भेज दिए थे और रंजीत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। इसके बाद विक्रम 29 अगस्त 2024 को लुधियाना के एसएसपी ग्रामीण नवनीत सिंह बैंस से पर्सनली मिला था और फिर रंजीत सिंह कहलों उर्फ रंजीत बात और उसके भतीजे बलजिंदर सिंह के खिलाफ मुल्लामपुर दाखा में हत्या का मामला 120 बीएनएस की धारा 103, 1, 3, 5 के तहत दर्ज करा दिया। रविंदर पाल की हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस हत्यारों की तलाश में लगातार छापेमारी करने में लग गई थी, जिसके फलस्वरूप मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही 30 अगस्त 2024 को पंजाब पुलिस ने रविंदर पाल की हत्या में शामिल पंजाबी सिंगर रंजीत बात के भतीजे बलजिंदर सिंह उर्फ गुल्ली उर्फ मोना को उसकी स्कोडा कार सहित गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रंजीत बात फरार हो चुका था। कहानी लिखे जाने तक पंजाब पुलिस हत्या के आरोपी रणजीत सिंह कहलों उर्फ रंजीत बात को सरगर्मी से तलाश कर रही थी। दाखा मुल्लामपुर पुलिस पंजाबी सिंगर के कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी थी, मगर आरोपी पुलिस के हाथ नहीं आ पाया। यह शक भी जताया जा रहा है कि रंजीत बात कहीं विदेश तो नहीं भाग गया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।